आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम घाटी परिसर आए हैं। जैसा आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, इस जूस की दुकान का नाम है राजू जूस सेंटर। हम दर्शकों को बता दें, शायद आपको देखने वालों को बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि ये चैनल जूस की दुकान पे क्या कर रहा है। तो हम आपको बता दें कि आज समाज में ऐसे मानवतावादी भी जिंदा है, ऐसे मानवता कार्य करने वाले भी जिंदा है, जो कहने को बहुत छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, लेकिन एक मानवता के रूप में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। उसी बात को दर्शाने के लिए, उसी बात को बताने के लिए, ताकि इनसे और भी लोग प्रेरणा लें। तो सर, आपका शुभ नाम बोलिए और आपके पार्टी का नाम बोलिए और आप तरफ बोलिए। सर, मेरा नाम राजू सूर्यभान हिवराले है और मैं बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से मैं शहराध्यक्ष हूँ। और महानगर पालिका की जो फेरीवाला समिति है, उस समिति का भी मैं सदस्य हूँ। और सदस्य होने के नाते हम बहुत सारे फेरी वाले के जो काम है, हाथ गाड़ी धारक के काम है, पीएम स्वनिधि के जो काम है, समझो प्रधानमंत्री पथ विक्रेता का जो 10,000 का लोन मिलना चाहिए लोगों को, उसके लिए हमने बहुत सारा प्रयास किया है, बहुत सारे लोगों को उसका मतलब बेनिफिट दिया है। और इस तरह से हमारा काम चालू है। हम वो काम करके भी, मैं दुकान संभाल के भी वो काम करता हूँ गौर गरीब लोगों के लिए। सर, ये हमने देखा है और कई लोगों के हमने सर्वे रिपोर्ट लिया है कि आप यहाँ पर जो मराठवाड़े के जो गरीब लोग आते हैं, जिसको डॉक्टर कहता है कि आप अन्न खा नहीं सकते, अनाज नहीं खा सकते, तो उसको आप जो है तो सस्ते में जो है तो जूस देते हैं। एक इतना बड़ा कार्य आप कर रहे हैं इतने के बीच में, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। इसके बारे में जानकारी इस हिसाब से है सर कि ये मराठवाड़े का सब में बड़ा हॉस्पिटल है, घाटी रुग्णालय। और यहाँ पे मराठवाड़े से तो आते हैं लोग, लेकिन जैसे जलगांव जिला हो गया, नासिक विभाग हो गया, कैंसर का हॉस्पिटल बहुत बड़ा खाली औरंगाबाद शहर में ही है कि बहुत बड़ा, मतलब यहाँ पे बहुत पैमाने पे पूरे महाराष्ट्र में से लोग कैंसर हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। और बहुत सारे पेशेंट जो ऐसे होते हैं कि उनके ज़बान का कैंसर का ऑपरेशन हो जाता है, उन्हें निगलना नहीं आता है, तो उनके नाक में नली डाल देते हैं। किसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके दांत गिर जाते हैं, लेकिन किसको मतलब बहुत होश में नहीं रहता है, तो उसके नाक में नली डाल के उसको पतला जूस बना के हम देते हैं। और उस जूस के माध्यम से वो इंसान बेचारा, मतलब उसके पेट में कुछ तो भी जाता है, क्योंकि अनाज नहीं खा सकता वो पेशेंट, तो वो हिसाब से उसके पेट में कुछ जाता है। और हम बहुत रीजनेबल रेट में देते हैं। मार्केट में अगर आप पैठन गेट पे जाओगे तो वहाँ पे 50 रुपये के अंदर जूस मिलता है। हमारे यहाँ पे हम 20 रुपये से लेके तो 30 रुपये एकदम नॉमिनल रेट में देते हैं। और अगर कोई पेशेंट बहुत ही गरीब आता है, हम देख लेते हैं कि उसकी कंडीशन बहुत ही बेकार है, तो उस बंदे के पास अगर पैसा नहीं है, कोई मावली के पास पैसा नहीं है, तो हम उसे फ्री के अंदर भी जूस दे देते हैं। सर, आप बता सकते हैं कि ये काम, ये सामाजिक कार्य काम आप कब से कर रहे हैं, कितने वर्षों से कर रहे हैं? सर, मैं 1997 से मैं ये काम कर रहा हूँ सर जी। हाँ, और 1997 से मैं मतलब घाटी परिसर के अंदर, मतलब यहाँ के जितने भी समझो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब मराठवाड़ा का हॉस्पिटल होने के नाते यहाँ पे कोई फ्रूट वाला है, कोई जूस वाला है, कोई जेरोक्स वाले है, कॉइन बॉक्स वाले है, उसके बाद में भजे बेचने वाले हैं, और अपना चाय, दूध, ब्रेड, बिस्किट, जो कि रुग्ण पेशेंट जो होते हैं उनके लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि अंडे हो गए, डॉक्टर बोलते हैं उबले हुए अंडे लाओ, उबले हुए अंडे पेशेंट को खिलाओ। हमारे यहाँ जो फेरी वाले जो गोर गरीब हाथगढ़ धारक है, उन लोगों को मार्केट के होटल के अंदर जो समझो बॉयल अंडा 50 रुपये में मिलता है, यहाँ पे हमारे यहाँ 10 रुपये के अंदर मिलता है। और बहुत सारी चीज़ें हम रीजनेबल रेट में देते हैं। और हम एक समाज सेवा कर रहे हैं यहाँ पे घाटी के पास, हॉस्पिटल के पास, और समाज सेवा के साथ में हमारा रोजगार भी हमारे उपलब्ध हो गया है। और इसमें हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि कुछ दिनों से ऐसी हम कुछ अफवाहें हैं या कुछ सच्चे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन प्रशासन की ओर से कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन लगने वाला है, फिर से शहर में पेशेंट बढ़ रहे हैं कोरोना के, ऐसे बोल के कुछ लोगों के मुँह ऐसे हमारे कान पे बात सुनने आ रही है। तो लेकिन मेरा कहना ये है कि अभी इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर अब जो पेशेंट है, जो जिनको अब कोरोना वाला जो पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए, उसकी प्रतिकारक शक्ति बढ़ना चाहिए। जो समझो दूसरे जो को पेशेंट आते हैं उनके प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए फल फ्रूट जूस और बहुत सारी चीज़ें जो है कि उनको ज़रूरी लगता है। और अगर ये चीज़ें अगर लॉकडाउन में अगर फिर से लग गया और अगर बंद रह जाते, तो घाटी के अंदर जो लोग रहते हैं वो तो बाहर पूरा मार्केट ही बंद रहेगा, तो ये लोगों को अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। एक तो ये लोग बेचारे बाहर गांव से आए, यहाँ से उनके गाँव 300 किलोमीटर, अब यहाँ से लातूर 300 किलोमीटर है, जलगांव जाएंगे 150 किलोमीटर है, इधर नासिक जाएंगे, इधर भी सब यहाँ से नांदेड़, परभनी, उस्मानाबाद, हिंगोली, लातूर, बीड़, जालना, आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत दूर है। अब लॉकडाउन लगने के बाद में वो इंसान के उसके घर के ऊपर से जाके कुछ अनाज लाएगा खाने के लिए या फल फ्रूट लाएगा, नहीं ला सकता है ना। ये लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रशासन से मेरी निवेदन है कि जो समझो फल फ्रूट
और जूस हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि दूध हो गया, अंडे हो गए, ब्रेड हो गया, ये रुग्ण और उनके नाते के लिए बहुत ज़रूरी है। ये लगने वाली चीज़ है जो जीवन आवश्यक वस्तु है। मेरा तो कहना ये है कि भाई अगर आप लॉकडाउन लगाते भी लगाओ, हम उसके बारे में हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन प्रशासन ने ये भी सोचना चाहिए, विभागीय आयुक्त हो गए, कलेक्टर साहब हो गए, मनपा आयुक्त हो गए, पुलिस आयुक्त साहब हो गए, और महाराष्ट्र शासन से भी हमारी ये अपील है कि भाई जो हमारे जो दुकान है, ये दुकान को हमें थोड़ी बहुत ये लोगों के लिए छूट देना चाहिए। कम से कम 3-3, 4-4 घंटे की अगर वो लोगों को छूट मिल जाए कि भाई अंदर से आके आप जो कुछ ना कुछ जूस लेके जाओ, या तो फल फ्रूट लेके जाओ, नारियल पानी वो लेके जाओ, उसके बाद में आप अर्जेंट में किसी को मोबाइल कॉल करना पड़ता है, अब उसके बैलेंस अगर उसके पास उसके मोबाइल में नहीं है तो अपने घर वाले की, पहले तो यहाँ से 300 किलोमीटर वालों की जो तो चिंता लगी ही रहती है कि भाई हमारा पेशेंट ठीक है या नहीं है। फिर उस पेशेंट का जो नातेवाईक को अगर उस वहाँ से कॉल करेंगे तो उसका अगर दुकान बंद है, लेकिन यहाँ से अगर उसको उधर घर पे कॉल लगाना है तो हमारे यहाँ बहुत सारे मोबाइल की दुकान है, 2-3 दुकान है, वो दुकान वाले बेचारे वो उनको रिचार्ज मार के देते हैं, उनका कॉलिंग हो जाता है कि भाई बंदा कैसा है, पेशेंट का हाल चाल क्या है, वो ठीक ठाक है या नहीं है, ये सब उन्हें पता चल जाता है। तो प्रशासन से हमारी यही अपील है कि जो अभी जो हमारा जो घाटी का जो पट्टा है, यहाँ पे हम प्रशासन से नम्र विनंती करते हैं कि अगर आप लॉकडाउन लगाते भी हो तो कम से कम ये पट्टे को आप छूट दे दें। जहाँ पे हॉस्पिटल, जैसे औरंगाबाद के, मैं घाटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि हेडगेवार हो गया, उसके बाद में एमजीएम हॉस्पिटल हो गया, जहाँ जहाँ हॉस्पिटल है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे प्रशासन ने और शासन ने सोचना चाहिए कि भाई नहीं, जो पेशेंट आते हैं दूर दूर से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, और उनके खाने के लिए अगर कोई चीज़ नहीं मिलेगी या पीने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलेगी, मिनरल वाटर भी नहीं मिलेगा, अगर सब लॉकडाउन लगाओगे तो बेचारा जिंदा कैसे रहेगा। सर, इससे पहले जब पूरी तरह से लॉकडाउन लगा था तो क्या आपका व्यवसाय चालू था या बंद था? नहीं सर, हमारा पूरा व्यवसाय बंद था, और बंद होने के कारण घाटी के अंदर जितने भी पेशेंट थे इनके इतने हाल हो गए, अगर आप अंदर जाके भी अगर चौकसी करोगे तो आपको पता चल जाएगा वो बेचारे बंदे भूखे प्यासे रह गए। और अभी कम से कम लॉकडाउन खुला है तो इस पीरियड में प्रशासन ने सोचना चाहिए, शासन ने भी सोचना चाहिए कि नहीं भाई, यहाँ पर ज़रूरी अगर है तो यहाँ पर उन्होंने छूट दे देना चाहिए, जहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ पे, और जहाँ सही में गरज है वहाँ पे आप लॉकडाउन लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर समझो आप अगर इस तरह से अगर ज़बरदस्ती करके अगर समझो पेशेंट लोगों को अगर आप ये करना चाहोते तो बात ठीक नहीं है ना, क्योंकि उनको खाना तो ज़रूरी है। ये थे राजू जूस सेंटर के मालक, चलाने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता, और हमारा यहाँ पर आने का एक ही कर्तव्य था, हमारा एक ही मकसद था कि हम समाज में वो तमाम ऐसे व्यापारी लोग जो कहीं ना कहीं समाज का दर्द रखते हैं, मानवता का दर्द रखते हैं, उनमें से ही एक है, लेकिन ये दिखाई नहीं देते हैं। ये रोड के किनारे आपको कई ऐसे लोग, सामाजिक कार्यकर्ता मिल जाएंगे जो गरीबों की बहुत बड़ी सेवा करते हैं। हम समझते हैं कि प्रशासन भी एक चीज़ इस तरह की सेवा नहीं कर पाता जिस तरह की ये कर पाते हैं। यहाँ इस अवसर पर, इस मुलाकात के शुभ अवसर पर हमारी एक विशेष बात ये ध्यान में आई, और हम जो है तो प्रशासन को जो मानव आयुक्त साहब, पुलिस कमिश्नर आयुक्त साहब और विभागीय आयुक्त साहब और प्रशासन से विनंती करना चाहते हैं, जैसा इन दोनों ने जानकारी दी, अगर मान लीजिए अगर लॉकडाउन लगता है, अगर घाटी परिसर का पूरा पट्टा अगर बंद किया जाता है तो यहाँ पर जो सस्ता जो फल फ्रूट मिलता है, मान लीजिए जो बड़ी सिटी में जो सेब का रेट 100 रुपये होता है, यहाँ 50 से मिल जाता है। जो पैटर्न गेट पे, सिटी चौक पे जो बड़ी बड़ी जूस की सेंटर होते हैं, VIP सेंटर होते हैं, वहाँ पर ये जूस 100 का मिलता है, 70 का मिलता है, यहाँ पर 20 का मिलता है, 25 का मिलता है, और ताज़ा मिलता है, सामने निकाल के दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी मानवता का कार्य है। हम समझते हैं कि प्रशासन को तमाम मराठवाड़े में वो तमाम ऐसे शासकीय हॉस्पिटल, दवाखाने जहाँ पर बड़ी लेवल पर ये है, इसी प्रकार से हमारा ये घाटी का जो परिसर है, ये भी कहीं नहीं कि मराठवाड़े का बहुत बड़ा दवाखाना कहलाता है, हॉस्पिटल कहलाता है। हमारी प्रशासन से एक मानवता के आधार पर उनसे विनंती है कि घाटी परिसर में जितने भी लोग छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले हैं और जो यहाँ पर लोग आते हैं, जो पेशेंट के साथ आते हैं, वो यहीं से खरीदते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं रहते हैं, रोड के किनारे सो जाते हैं, इतनी दुख भरी कठिन भरी ये जीवन गुजारते हैं। तो इनके पर कृपया आप थोड़ा ध्यान दें, और जब आप लॉकडाउन लगता है, ईश्वर ना करे, ऊपर वाला ना करे कि लॉकडाउन लगे, अगर आपको लगाना पड़ता है जीवन बचाने के लिए तो आप ज़रूर लगाइए। लेकिन घाटी परिसर में जो लोग आज बहुत बड़ी सेवाएं दे रहे हैं, आज बहुत बड़ी, जैसा इन्होंने बताया कि जो गरीब पेशेंट होता है उनको फ्री में देते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है मानवता का। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए, एक छोटी मोटी गाड़ी है, एक छोटी मोटी गाड़ी वाला बहुत मुश्किल से दिन में 300-400 कमाता है, उसमें अगर ये 2-3 पेशेंट को फ्री में अगर जूस देते हैं गरीब को, तो सोचिए आप वो कितना बड़ा मानवता का कार्य कर रहे हैं। हमारी प्रशासन से विनंती है कि ये ऐसा सामाजिक कार्य करने वालों को आप सहायता भी दें,
आप सहायता भी दें, इनके पर विशेष ध्यान दें। आप इनके लिए क्या प्रोवाइड कर सकते हैं सहायता के रूप में, जैसा पानी है, आप पानी का जार उनको फ्री दे सकते हैं ताकि इनके माध्यम तक गरीबों तक पानी पहुंचे। ये एक बहुत बड़ी मानवता की बात होगी, क्योंकि आने वाला समय धूपकाले का है। तो हम समझते हैं कि इनकी तमाम जो बातें हैं, इनकी जो मांगे हैं, इस पर प्रशासन बहुत ही न्यायपूर्वक और गंभीरता के साथ मानवता के आधार पर विचारधार करेगा। इसी प्रकार से मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए, ये गैस का चूल्हा दिखाई दे रहा है, पोलपट दिखाई दे रहा है। ये तई यहाँ पर जो है तो कई वर्षों से यहाँ पर भोजन का व्यवसाय करते हैं। जो गरीब पेशेंट आते हैं मराठवाड़े से, उनको बहुत ही कम रेट के अंदर, बहुत ही कम कीमतों में ये भोजन प्राप्त करते हैं। तई ऐसा सुनने में शक्यता मालूम पड़ रही है कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो आपको क्या कठिनाई होने वाली है? आपकी प्रशासन से क्या मांग है? अपनी मांग ये है कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लगे तो हम क्या खाएंगे पिएंगे, ऐसा हम सस्ता खाना देते हैं। नहीं, फिर भी आप बता सकते हैं कि बाहर खाना कितने मिलता है? आपके पास खाना कितने मिलता है? कोई बाहर मिलता 100-150 में, हम 50-60 में दे देते, 25 में दे देते, वैसा है वैसा गिरक दे देते, बहुत सस्ता में देते, जैसा 20 का भी देते, 50 का भी देते, कभी आया है खंदा होगा तो 10 का भी दे देते, क्या करेंगे? ये तई बता रहे थे, जैसा इन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि पूरे परिसर में एक मानवता का जीता जागता है, आपको आप देख सकते हैं, जीता जागता नमूना है। ये जैसा तई ने बताया कि जो पेशेंट गरीब आते हैं मराठवाड़े से पूरा संपूर्ण मराठवाड़े से, जिनके पास पैसा नहीं होता है, भूखे मरने में मजबूर होता है, ऐसे भी देखा गया है। तो ये तई ये कई वर्षों से मानवता का कार्य कर रहे हैं। ये गरीबी देखकर, गरीब पेशेंट देखकर उन्हें 10 रुपये में, यहाँ तक कि फ्री में भी जो भोजन दे देते हैं। ये एक मानवता का बहुत बड़ा काम है। हम आयुक्त साहब से और जिला प्रशासन से जो विनती करते हैं कि जो परिसर के अंदर ऐसे कई लोग मानवता का सेवा कर रहे हैं, इनको हम एक ऐसी योजना बनाकर हम क्या इनको सुविधा दे सकते हैं, इनके लिए हम क्या इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो काम कर रहे हैं जो प्रशासन को करना चाहिए। ये प्रशासन का काम कर रहे हैं, उनका कर्तव्य निभा रहे हैं। हम इनके कर्तव्य को सलाम करते हैं और हम समझते हैं कि प्रशासन की बात को ध्यान करेगा और उनके लिए कुछ न कुछ कदम उठाएगा। हम चलते हैं आगे की ओर। इसी तरह से आप मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखिए केले की गाड़ी वाला है, केले बेच रहा है। मौलाना साहब, आपका नाम बताइए और आप कितने वर्षों से ये कारोबार कर रहे हैं? मेरा नाम शेख जैनुद्दीन शेख जमीर। मैं यहाँ 20 साल से गाड़ी लगाता और मैं 90% हैंडीकैप हूँ। बैठ गया तो उठते आता नहीं, उठाने को 2 आदमी लगते मेरे को, अगर अचानक बैठ गया तो। 90% हैंडीकैप हूँ और इसके सिवा मेरे को दूसरा कुछ काम होता नहीं। और यहाँ फिर एक घाटी परिसर है, यहाँ पेशेंट आते, उनको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं रहता, तो ये केले खा के वो अपना गुजारा कर लेते। हाँ, और फिर मेरा भी गुजारा ये धंधे के ऊपर है। अगर मैं ये ना करूँ तो मेरे से कुछ भी नहीं होता। 90% हैंडीकैप है, क्या करूँगा मैं बैठ गया तो मैं उठ नहीं सकता, तो क्या करूँगा? तो इसलिए मैं तो इसको बता सकते हैं कि जो मेरा पेट भरता। भैया बता सकते हैं कि जो ये केले का भाव जो मार्केट में बिकता है, हाँ। तो आपके पास के भाव में क्या फर्क, कितना सस्ता और कितना महंगा है? जैसे मार्केट में 25, 30, 40 3 रेट में केला बिकता साइज़ के हिसाब से। अगर साइज़ बड़ा है तो 40 बिकता और उससे छोटा है तो 25 बिकता, वैसा 20 भी बिकता केला। नहीं, आपके पास सस्ता में कितना बिकता है? पर हमारे पास 30 रुपया। इसी प्रकार से मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। देखिए, ये 2 नाई की दुकान है। आमतौर से इसे भाषा में हजाम की दुकान भी कहा जाता है और ये सबकी विशेषता है। शायद दर्शकों को देख के बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि हम इस अवसर पर ये नाई की दुकान आपको क्यों बताने जा रहे हैं। हम दर्शकों को बता दें कि ये नाई की दुकान है। आप देख सकते हैं झाड़ के नीचे है, कुर्सी है और बहुत ही जैसा एक ज़माने में 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले जिस प्रकार से व्यवसाय होता था, उसी का एक स्वरूप आप इस नए युग में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये नाई जो एक हजाम की दुकान, जो बहुत स्टैंडर्ड दुकान होती है, वहाँ पर एक दाढ़ी कटिंग का रेट होता है 100 रुपये से लेकर 200 तक। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये झाड़ के नीचे बैठे हैं, तो उस प्रकार से ये 40 में, 50 में, गरीबी देख के 30 में भी कर देते हैं। उसकी दाढ़ी बना देते हैं, कटिंग बना देते हैं। विशेषकर हमारे घाटी हॉस्पिटल में मराठवाड़े से जो लोग आते हैं, जो यहाँ पर 15-15 दिन रहते हैं, महीने भर रहते हैं, तो ये बहुत ही नेशनल बात है कि उनकी दाढ़ी बढ़ जाती होगी, उनकी कटिंग बढ़ जाती होगी। तो कटिंग कहाँ बनाएंगे जब उनके पास खाने के लिए 10 रुपये ना हो? तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि वह 100 रुपये कटिंग कहाँ से लाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये नाई लोग, ये आप देख सकते हैं कि दिखने में बहुत छोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये मानवता का बहुत बड़ा कर्तव्य निभा रहे हैं। जो 200 रुपये लगते हैं उसको 50 रुपये में करके देते हैं, 20 में करके देते हैं, दाढ़ी बना देते हैं, कटिंग बना देते हैं। कहीं ना कहीं
उससे उसके कारण भी बीमारियां नहीं आती हैं। अगर दाढ़ी बढ़ जाती है, कटिंग बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है दाढ़ी में और सर में जुआ हो जाती है, उसके कारण भी बीमारियां जन्म लेती हैं। हम समझते हैं कि ये भी बहुत बड़ा कार्य है और प्रशासन को ऐसे छोटे मोटे व्यवसाय करने वालों को कुछ ना कुछ एक ऐसी अनोखी योजना लाना चाहिए ताकि इनके द्वारा गरीब समाज और गरीब पेशेंट को लाभ मिल सके। मैं आगे की ओर बढ़ा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जिस स्टॉल के सामने खड़ा हूँ उसका नाम है भाग्यश्री टी एंड नाश्ता सेंटर। ये अपने आप में भाग्यश्री का जो नाम दिया गया है, ये कहीं ना कहीं यहाँ गरीबों का भाग नजर आता है। देखिए, मैं इनसे एक महिला है और ये महिलाओं के लिए, और हम समझते हैं कल महिला दिवस भी आने वाला है, ये महिलाओं के लिए गर्व की बात है। तभी मेरा आपसे प्रश्न ये है कि लॉकडाउन की ऐसे शक्यता नजर आ रही है, ऐसा पेपर में आ रहा है, ईश्वर करे कि ना लगे, लेकिन आप इसके कारण जैसे कि आप ये हॉस्पिटल बाजू है, कई गरीब लोगों को आप सुविधा देते हैं, तो आप आपकी प्रशासन से क्या मांगे? आम्ही गरीब लोकायले आम्हाला रोज नाही पडत, काय नाही, काय मजुरी नाही भेटत, काय नाही भेटत. आम्ही कसं तरी चालून राहिलो. 6-6 महिने 8-8 महिने लॉकडाऊन लागते. काय खावा, काय प्यावा, काय लोकायचं हे करा, हां लोकायले काय दान करावं की काय फुकट द्यावं की काय आम्हीच जीव द्यावा, हे आमचं आम्हाला समजून नाही राहिलं. काय करावं, हे लॉकडाऊन लागते. काय आहे बाबा, आम्हाला सुरू करा, ते गरीब येतात त्याला दान करा की आम्ही पोट भरावं. आम्ही तरी गरीबच आहोत. 1000 रुपयाचा माल घेऊ शकत नाही आम्ही, तर पोट कसं भरावं, काय भरावं, आम्हाला आमचा विचार पडेल आहे. तर हे गरीब लोक रस्त्यावर चालले, काय द्यावं, आम्ही काय खावा, आमचं आम्हाला पडेल आहे. काय करावं, काय नाही, काय सुसून नाही राहिलं. असा कोणतं साल आलं ना, असा कोणतं कलियुगात बरं होतं, कलियुग होता तर. पण आता एक बेकार दिवस आले आमच्यावर. आम्हाला मराव की जगाव हे समजून नाही राहिलं. कई यहाँ पर हमने देखा है कि कई ग्रामीण भाग से, नासिक है, पूरा मराठवाड़ा से लोग आते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को और प्रशासन को बताना चाहेंगे कि जो खाना सिटी में जितने रुपये का मिलता है उसके और आपके इसमें रेट में कितना अंतर है? आम्ही तिकडे 40 रुपयाचं मिळते तर आम्ही 15 रुपयाचं देतो आमलेट. ती 10-12 गिरायकं येतात, काही फुकटच खाऊन जातात, काही भेटत नाही, काहीच नाही. गरीबाले दान करतो आम्ही. असं लॉकडाऊनमध्ये आमचे असे विलाज झाले की आमचं पोटसुद्धा भरलं नाही. आम्हाला पोट भरता येऊन नाही राहिलं. कसं भराव, काय भराव. प्रकार से मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे साथ एक महिला है और अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो गाड़ी की ओर कैमरा करे कि देखिए ये सेब है, अंगूर है, कहीं ना कहीं ये जो घाटी में पेशेंट आते हैं ये वही पेशेंट यहाँ से एक माल खरीदते हैं. तभी आप ऐसा शक्यता है कि लॉकडाउन लग रहा है, ईश्वर करे कि ना लगे, तो आप ये बताइए कि घाटी परिसर में अगर ये पूरा कारोबार बंद रहता है तो आपको क्या तकलीफ होती है और पेशेंट को क्या तकलीफ होती है? पेशेंट को भी कुछ नहीं रहता खाने को, हमारे को भी तकलीफ होती है. हमारे बाल बच्चे वो चलते हैं ना इसके ऊपर, हमारा भी पेट है, सब कुछ परेशानी होती है. भाई फिर भी जो फल फ्रूट आप देते, आप जो बेचते हैं यहाँ पर व्यवसाय करते हैं, तो बाहर जो फल फ्रूट जो बिकता है, जो रेट में बिकता है और आपके पास बिकता है, तो ये रेट का अंतर क्या है? थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके दे देते हैं हम गिरा को. गरीब से बात है, खेड़े पाड़े के पेशेंट. जैसा आपने बताया ये महिला है और ये महिलाओं के लिए गर्व की बात है. हम प्रशासन को बताना चाहते हैं कि देखिए ऐसे कई महिलाएं आज पुरुषों के बराबर खांधे से खांधा मिलाकर चल रही हैं, संघर्ष कर रही हैं. जैसा हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है आत्मनिर्भर भारत, हम समझते हैं कि ऐसी महिलाओं को हम सलाम करते हैं कि जो आत्मनिर्भर पे चल रही हैं. लेकिन ये प्रश्न उठता है कि इस आत्मनिर्भर बनने में प्रशासन का क्या योगदान है? आज सड़क के किनारे हैं, कल को पुलिस की गाड़ी आती है, अतिक्रमण गाड़ी आती है, ये गाड़ियाँ लेके भागते हैं. कई बार देखा है, पेपर की बातें बनी है, टीवी पे बताया जाता है. तो क्या हमारे पास कोई ऐसा नियोजन नहीं है कि जो सैकड़ों की संख्या में जो मरीज आते हैं उनके लिए हम एक जो तो अच्छी योजना बनाएं और इनको हम कुछ न कुछ आर्थिक सहायता प्रोवाइड करें? कहीं ना कहीं शासन को ऐसे वो तमाम लोग सामाजिक कार्य के नाम पे काम करते हैं, हॉस्पिटल के बाहर व्यवसाय करते हैं. गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए कोई एक अलग सी योजना बनाए, उनको किराए भाड़े की योजना बनाए, या उनको कुछ ना कोई ऐसी योजना जरूर बनाना चाहिए ताकि इनका भी व्यवसाय अच्छी तरह से चल सके और गरीब लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके. ये एक कापड़ की दुकान है, यहाँ पर कंगा, दाढ़ी बनाने का सामान, शो बनाने का सामान, बैटरी, कंगी, मास्क और हर चीज़ देख सकते हैं आप, थैली वगैरह जो भी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है. सर जैसा मालूम पड़ रहा है कि भाई लॉकडाउन की शक्यता है, ईश्वर करे कि ना लगे, तो हमने देखा है कि मराठवाड़ा का ये बहुत बड़ा अस्पताल है, घाटी हॉस्पिटल, और यहाँ पर ये हम समझते हैं ये रीढ़ की हड्डी है. ये गरीब लोगों की ये पट्टा जो है तो जीवन रेखा कहलाता है. तो आप प्रशासन की क्या मांगे? आप हमारी यही मांग है कि घाटी हॉस्पिटल के लिए सब ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, डिलीवरी पेशेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए बकेट, ये वो, गाउन, मैक्सी,
टोटल आइटम ज़रूरत वाले हैं और वो हम हिसाब से और कम रेट में भी बेचते हैं। और ज़रूरी है कि एक लॉकडाउन ना हो जाए, हमारे हॉस्पिटल तक तो भी नहीं रहना चाहिए। दादा फिर भी बता सकते हैं कि कितने पेशेंट आपकी दुकान पे आते हैं और सस्ते में ये सामान खरीदते हैं? हमारे पास कम से कम दिन भर में से 40-50 पेशेंट तो मिनिमम आते हैं और वो भी हिसाब से हम एकदम रिजनेबल रेट में देते हैं। अंदर है तो अंदर ज़्यादा रेट से बेचते हैं, मेडिकल हो या कुछ भी हो। बाहर हम जो मांस वगैरह है, मांस हम सादा मांस 5 रुपये में बेचते हैं, 4 रुपये में बेचते हैं। अच्छा मांस बाहर मार्केट में 40-30 में है तो हम 20 रुपये में बेचते हैं। और बाकी के आइटम भी जो है तो हम एकदम रिजनेबल रेट से बेचते हैं। और ऐसा ना होना चाहिए कि लॉकडाउन लगे भी फिर भी घाटी हॉस्पिटल के तक छूट देना चाहिए। ये थे, जैसा आपने देखा है कि इन्होंने बड़े विस्तार से बताया। हम प्रशासन को एक बार और उनका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पर डिलीवरी पेशेंट भी आते हैं, महिलाएं आते हैं, बच्चे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्क है, टोपी है और जो है तो लेडीज़ का पूरा सामान है और ये बहुत सस्ते में देते हैं। हम समझते हैं मिला नहीं तो आपको पूरा सिटी में जाना पड़ता है पेशेंट को छोड़ के उनका रिलेटिव सिटी में जा नहीं सकता है। उनके पास गाड़ी नहीं रहती है, ऑटो से जाना है तो ऑटो वाले 100 रुपये मांगते हैं, फिर इसीलिए उनको यहाँ लेना जरूरी है। एक महिला जो है तो भोजन का व्यवसाय करते हैं, आप देख सकते हैं कैमरे में से कहूँगा, देखिए गैस का चूल्हा है, आटा दिखाई दे रहा है और पूरा एक बावर्ची खाना आपको दिखाई दे रहा है। और चलिए हम आपसे मिलाते हैं। तय ये बताइए कि लॉकडाउन की शक्यता चल रही है, ईश्वर करे कि ना लगे, तो आप ये बताइए प्रशासन को कि आपके पास से कितने लाभार्थी जो मराठवाड़ा के जो पेशेंट आते हैं तो आपसे लाभ लेते हैं, आपसे कम कीमत में जो है तो भोजन खरीदते हैं? कमी किमतीत देतो आम्ही. फिर भी तय कितने लोग आपके पास से भोजन ले आते हैं? बरेच लोक नेते, आम्ही स्वस्त देतो. वैसे अगर जब लॉकडाउन लगता है तो फिर ये मरीजों का क्या हाल होता है? त्याची खूप परेशानी होती, मिळत नाही जेवण लवकर त्याला. आमचं उघडं असलं तर आम्ही स्वस्त्यामध्ये देतोय त्याला. भाजी पोळी जे मागितलं ते देतो करून, भाकरी बाजरी ज्वारी असं. ये तय बता रहे थे कि यहाँ पर जो ग्रामीण भाग से लोग आते हैं, शेतकरी लोग आते हैं, कहीं ना कहीं जवार की रोटी खाते हैं, बाजरे खाते हैं, ठेसा खाते हैं, अचार खाते हैं। ये अचार तक देते हैं, ठेसा तक देते हैं। हालांकि हमारा नया युग चल रहा है। आज हम समझते हैं कि चांद पे जाने की बातें हो रही हैं, लेकिन आज अगर ज़मीन पे देखा जाए तो आज भी बहुत आश्चर्य की बात है कि आज लोग पेशेंट जो दवाखाने में आता है वो यहाँ से अचार खरीदता है, ठेसा खरीदता है, बाजी रोटी खरीदता है। इससे अंदाज़ा लगता है कि गरीबी कितनी है। हमारे पास गरीबी समाप्त नहीं हुई है। तो हमारे प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि देखिए, ईश्वर करे कि लॉकडाउन ना लगे। अगर लगता है तो घाटी परिसर में जो भी ये लोग आज गरीबों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें कम दाम में जो है तो भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें सुविधा देते हैं। एक मानवता का बहुत बड़ा काम है और हमारी प्रशासन से विनंती है कि वो इनको लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे, ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दे, इनकी तरफ एक विशेष ध्यान बनाए, बल्कि एक ऐसी कमेटी का गठन करे पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ भी शासकीय हॉस्पिटल है, वहाँ के लोगों को, गरीब लोगों को, पेशेंट को किस तरह से हम लाभ दिला सकते हैं, इनके द्वारा एक कमेटी बनाकर एक मध्यस्थता करके हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर करने की आवश्यकता है।